ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए तो देर ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इसी नाम से यह बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदाई लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर कहने लगा कि हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्याय पूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या धरोहर भी नहीं छीनी। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को, जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, अपराध करने पर उन्हें दंड दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पर सब मिलकर विचार करें। तब राजा महिजीत ने के वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहां तहां ऋषि आश्रमों की खोज करने में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उसके आश्रम में पहुंचे। वहां महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमेश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमेश ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा, उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा। इस बार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महिजीत बहुत दुखी हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह गांव-गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक भी भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप से वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याई हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषि राज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा कुछ उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु भगवान ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि राज के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी के गर्भ धारण हो गया और समय आने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सभी कुछ संभव है। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी कथा समाप्त। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इसमें आप फलाहार कर सकते हैं। इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए, गुड़ के पदार्थ लेने चाहिए, मेवा व मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भक्तों,